अरे बोल दीजिए थैंक यू, क्या जाता है आपका। शब्द ही तो हैं, यही शब्द ही तो उस आदमी को एनकरेज करेंगे। एक दिन में तो नहीं बदलेगी, आपने आज थैंक यू बोला और कल से आपकी लाइफ बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं। लेकिन आप एक शुरुआत करिए। वैसे भी बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 21 डेज चाहिए होते हैं, तो 21 दिन तक तो कम से कम फॉलो कीजिए। 21 दिन तक अगर आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, और अगर आपको फ़र्क नज़र नहीं आता, आप लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, बंद कर दीजिए। वैसे जो आपका रूटीन है वो करते रहिए, जैसी चल रही है लाइफ चलते रहने दीजिए। एक बार आप इसको अपनाइए, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है, जिसने भी अपनाया है उसकी लाइफ बदली है। अगर उनकी बदली है तो आपकी भी बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, आप भी तो इंसान हैं, उसी भगवान ने बनाया, और जिनकी बदली है वो भी आप ही के जैसे इंसान थे, वो भी कोई अलग से नहीं आए थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं, वो अमृत खा के पैदा नहीं हुए थे, ऐसे ही थे नॉर्मल आपके जैसे। ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज को बढ़ाते हुए आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप में इतना पावरफुल टॉपिक है। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। 99% इसलिए बोला कि हो सकता है कोई एक आध व्यक्ति ऐसा भी आ जाए, बोले मैं फॉलो कर रहा हूँ पहले से लेकिन मुझे नहीं फ़ायदा हुआ, इसलिए मैंने 1% छोड़ा है, अदरवाइज रिजल्ट 100% ही आता है उसका। टॉपिक है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंक यू, जो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को करना चाहूँगी, ज्ञान संजीवनी चैनल को करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे एक स्पेस दिया जिससे मैं अपने बातों को मैं प्रकट कर सकूं। इसके बाद मैं आप लोगों को भी थैंक यू करती हूँ कि आप लोग मेरा एपिसोड देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ मैं। थैंक यू बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो लोग आज के समय पे भूल रहे हैं। मैं देखती हूँ लोग किसी बात के लिए थैंक यू बोलना ही नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हम छोटे हो जाते हैं, हमारी वैल्यू कम हो जाती है, या सामने वाला ऐसा फील करने लगेगा कि वो बड़ा महान है और मैं बहुत छोटा हूँ। ऐसी थिंकिंग लोगों के मन में आ जाती है। मैं देखती हूँ कि जो मिडिल फैमिली के लोग हैं उनको थैंक यू बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोग तो बोलना ही नहीं चाहते थैंक यू। अगर मान लीजिए उनको किसी से काम भी कराना होता है तो वो ऐसे एटीट्यूड से कराते हैं कि जैसे जो काम करके दे रहा है ना उनका, उसकी गर्ज है, उसको जरूरत है आपका, वो जो काम करके दे रहा है, आपकी जरूरत नहीं है। ऐसा लोग, ऐसे एटीट्यूड से लोग रहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, आप में से बहुत लोग ग्रेटिट्यूड को फॉलो कर रहे हैं, करते हैं, और बहुत पहले से करते हैं। मैंने तो बहुत बात शुरू किया है, आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से, मेरे ख्याल से 10 साल से तो करते ही होंगे, तो आपने रिजल्ट भी देखे होंगे। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो लोग नहीं करते, जिनको ऐसा लगता है कि अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो वो उसकी ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, उसकी होगी ज़रूरत, वो कुछ कर रहा है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो होने दीजिए, लेकिन फिर भी एक थैंक यू करने में क्या जाता है आपका। देखिए, आप खुद सोचिए, अगर आपने किसी का काम करके दिया है और अगर वो व्यक्ति आपको थैंक यू नहीं बोलता, और एक व्यक्ति आपको उसी काम का, 2 लोगों के लिए आपने सेम काम किया है, एक आदमी आपको बिना थैंक यू बोले चला गया और एक आदमी आपको थैंक यू बोल रहा है, और एक आदमी आपको 4 बार थैंक यू बोल रहा है, सपोज 3 आदमी ले लेते हैं। आप खुद बताइए आपको तीनों के प्रति क्या फीलिंग आएगी। जिसने आपको थैंक यू नहीं बोला ना, आप एक बार तो आपके मन में आ जाएगा कि अगली बार मैं इसका काम नहीं करूंगा, और जिसने आपको 3 बार थैंक यू बोला है ना, बेशक उसने आपको कुछ नहीं दिया होगा, लेकिन आप फिर भी उसका अगली बार काम करने का सोचोगे। तो ये थैंक यू में इतनी पावर है। ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर एवरीवन। आप इस टूल से कुछ भी पा सकते हैं, जो आप चाहें वो पा सकते हैं। तो ये हमारी प्राचीन परंपरा है, कोई नई बात नहीं है, बस उसको मैं याद दिला रही हूँ आपको कि आप जो भूल चुके हैं उसको मैं याद दिला रही हूँ। आप थैंक यू करना सीखिए, हर चीज़ का थैंक यू कीजिए। बात सिर्फ काम कराने की नहीं है कि किसी ने आपका काम करके दिया तो आप थैंक यू बोलें। कई लोग होते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया, कोई आपको ला के दिया, आप
सोचते हैं कि ये क्या है, ये तो पैसे ले रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, इसका क्या। अरे बोल दीजिए थैंक यू, क्या जाता है आपका। शब्द ही तो हैं, यही शब्द ही तो उस आदमी को एनकरेज करेंगे। अगर वो मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय है आपके पास, आपने खाना ऑर्डर किया, वो लेके आया, आप बोलते हैं कि वो ड्यूटी कर रहा है, अपनी खाना ला रहा है, तो क्या मैं थैंक यू क्यों बोलूँ? ठीक है, मेरे को बात समझ में आ गई, मत बोलिए। लेकिन अगर सपोज वो कुछ गड़बड़ करके लाया, पैकेट खुले पड़े हैं, आधा सामान गिरा लाया, तो आप उसको डांटोगे ना। ऐसे ही आप उसको बोल दीजिए, बोल के देखिए। अगर आपका मन करता है तो बोलिए, और अगर आपका मन नहीं करता, रहने दीजिए, मत करिए। लेकिन फिर भी अगर आपका मेरी बात सुन के थोड़ा 1% भी लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, तो प्लीज़ आप बोलिए, ठीक है। बात सिर्फ डिलीवरी बॉय की नहीं है, एक नॉर्मल बात है। आप किसी को भी थैंक यू बोलना सीखिए। सबसे पहले आप अपने लिए भी थैंक यू बोलना सीखिए। आप अपने लिए, अपने खुद के लिए बोलिए। आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को थैंक्स बोलिए। आपके पास जो है उसको थैंक्स बोलिए। आपके पास पैसा है उसको थैंक्स बोलिए। आपकी सैलरी आती है उसको थैंक्स बोलिए। कई लोग हैं ना, इसको एज अ ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे क्या है, जॉब कर रहा हूँ तो सैलरी तो आएगी ना, मेहनत की है तो सैलरी नहीं आएगी। पूछिए उन लोगों से जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनकी सैलरी कट रही है या जिनकी सैलरी नहीं आ रही है, उनसे पूछिए। ठीक है, आपको आ रही है, एक बार बोल के देखिए। वो ही सैलरी आपको कितनी बरकत देगी, वो पैसा आपको कितना बरकत देगा। बल्कि सैलरी आते ही कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, मैं देखती हूँ, कोसने लग जाते हैं। अरे पैसा आते ही पता नहीं कहाँ चला जाता है, यानी कौन कौन से खर्चे आ जाते हैं। अरे आप ये बोलेंगे तो वो तो आएंगे ही, अगले महीने फिर और खर्चों के लिए तैयार रहिए। सारा पैसा दवाइयों में चला जाता है, और तैयार रहिए, फिर आगे और दवाइयों के लिए तैयार रहिए, और खर्चों के लिए तैयार रहिए। ऐसा बोलेंगे ना तो ऐसा ही होगा। उसको थैंक यू बोल के तो देखिए एक बार। इतने सालों से आप अपनी मर्जी का कर रहे थे, कोई बात नहीं, आपने कर लिया ना। अब एक बार मेरी मर्जी का, मेरे बताई हुई बात पे करके देखिए। मैं नया कुछ नहीं बता रही हूँ, पुराना ही है सब कुछ, जो लोग आजमा चुके हैं, जो लोग फॉलो कर चुके हैं, मैंने फॉलो करके देखा। तो बस आप भी थोड़ा फॉलो कर लीजिए, और कुछ नहीं करना है। अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो चल तो रही है आपकी लाइफ, क्या हो जाएगा। ठीक है, उसी को फॉलो कर लीजिएगा बात वापस से। अब बात ये है कि अब ग्रेटिट्यूड और किस किस को आप कर सकते हैं। आप अपने बॉडी ऑर्गन्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपने पैरों को ग्रेटिट्यूड कीजिए। आप अपने मॉर्निंग में उठते ही अपने दिन को ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आज मैं उठ पाया, मैं स्वस्थ उठ पाया। सालों से लोग मॉर्निंग में उठते हैं, उनके पैरों में, कई लोगों के पैरों में जॉइंट पेन वगैरह रहता है, वो उसको देखते हैं। अगर मान लीजिए किसी दिन नहीं भी हुआ ना, तो वो ये देखते हैं, अरे आज मेरे पैरों में दर्द क्यों नहीं हुआ। ऐसा एटीट्यूड मत रखिए। आप जब ग्रेटिट्यूड करना सीख जाएंगे, आप जब हर चीज़ को ग्रेटिट्यूड करेंगे, आप अपने पैरों को ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो वो भी खुश होते हैं, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। आप अपनी आँखों को ग्रेटिट्यूड कीजिए। ये आँखें कितने सालों से आपका साथ दे रही हैं। आप मोबाइल दिन भर देखते हैं, इन आँखों से देखते हैं। नहीं होंगी आँखें, कहाँ से मोबाइल देखेंगे, कहाँ से फेसबुक व्हाट्सएप चैट करेंगे। टीवी देखते हैं, कितनी सारी चीज़ें आप इन आँखों से कर रहे हैं। मेरा एपिसोड भी आप इन आँखों से ही देख रहे हो, तो मैं आपकी आँखों को थैंक यू करती हूँ कि आपकी आँखें हैं तो आप मेरे एपिसोड को देख रहे हैं। अपने कानों को थैंक यू करिए कि आप इन कानों से सुन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं। अगर कान नहीं होते तो आप कहाँ से सुनते। अपनी बॉडी के हर पार्ट को थैंक यू करिए। आपके जिस पार्ट में आपको लगता है मेरे पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को कहीं पेन हो रहा है, उस ऑर्गन को तो थैंक यू ज़रूर कीजिए। वैसे तो आप हर पार्ट को थैंक यू करिए। इसको रूटीन बना लीजिए, सोते हुए करिए, सुबह उठ के कीजिए। 5 मिनट लगता है। आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि दिन भर यही काम करते रहे, थैंक यू बोलते रहे, कुछ काम धंधा नहीं करें। अरे काम धंधे की कौन मना कर रहा है आपको? आप करिए जो आपको करना है, जो आप कर रहे हैं वही कीजिए। मोबाइल भी तो आप देखते हैं, मैं 2-3 घंटे लोग ख़राब कर रहे हैं मोबाइल में। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को आप करके देखिए इसको।
और फिर आपको जब रिजल्ट आएगा तो आप बाकी सब कुछ भूल जाएंगे, और इस ग्रैटिट्यूड से ही आपकी 100% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी को पैसे देते हैं तो आप ना उस पैसे को ऐसे कोसते हैं, अरे ये और मुसीबत आ गई। आप उस पैसे को कोसिए मत, उसको थैंक यू करिए कि पैसा तू जा तो रहा है लेकिन प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाना। उसको प्यार से करिए, और फिर देखिए वो पैसा, आपने मान लीजिए किसी को 2000 का नोट दिया, बहुत जल्दी वो पैसा आपको पास वापस आएगा, क्योंकि वो आपसे एक इमोशन से जुड़ के जा रहा है। आप इसको करके देखिए। आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, आप उसको कैसे विदा करते हैं? जब वो जाता है वापस तो बोलते हैं ना फिर आना, ऐसा तो नहीं बोलते कि ठीक है जाओ आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलते ना। अगर मान लीजिए बोल भी देते हो आप, सपोज़ बोल भी दिया, कभी किसी के प्रति गुस्सा है आपको और आपने गुस्से में बोल दिया, वो फिर रिपीट तो नहीं होने वाला, वो तो आने वाला नहीं है। अगर उसमें जरा सी भी इज्जत है, जरा सी भी उसके अंदर शर्म है तो। लेकिन अब पैसा है तो ऐसे ही देते हो ना, हर बार कोस कोस के दे रहे होते हो किसी को, ये और मुसीबत है, ये और बच्चों की फ़ीस है, ये और ऐसा है, ये और वैसा है। अरे उसको दे दीजिए। खर्चे तो देखिए वैसे भी आपको देना तो है ही है। बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है तो अरे इतना बिल आ गया, बिजली का बिल तो आपको वैसे भी देना पड़ेगा, आप नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी आपकी, देना तो पड़ेगा। बस उसको आप थोड़ा अपने को थोड़ा चेंज कर लीजिए, थोड़ी सी अपनी सोच को बदल लीजिए और उसको दे दीजिए, और बस उसको ये बोलिए कि प्लीज़ तू वापस आ जाना, जल्दी आना, आई एम वेटिंग फॉर यू। और देखना, फिर देखो वो आपके पास कैसे आता है। बल्कि आप अगर ये बोलते हो ना कि तू तो आना ही आना, अपना फ्रेंड भी ले आना साथ में। आपने एक नोट दिया ना, दो नोट आपके पास वापस आने वाले हैं। उसको थैंक यू बोल के तो देखिए। अपने आप को बोलिए, पैसों को बोलिए, अपनों को बोलिए, अपने रिश्तों को बोलिए, अपनी हर चीज़ को बोलिए, अपनी ड्रेसेस को बोलिए। आपके घर में आप काम करते हैं, आप झाड़ू लगाते हैं, आप बर्तन मांजते हैं, बड़ा दुखी होके करते हैं। आप लोग ये कहते हैं ये और काम है, ये और मुसीबत है। आप उसको करके तो देखिए। अरे आपके पास घर है तभी तो आप झाड़ू लगा रहे हैं। मान लो आपके पास घर ही नहीं होता तो ग्रेटिट्यूड टू दैट झाड़ू, ग्रेटिट्यूड टू दैट यूटेंसिल्स। आपके पास खाना नहीं होता तो आप बर्तन मांजते, आपके पास खाना होता ही नहीं तो आप खाते नहीं तो आप गंदे नहीं होते तो वो बर्तन आप साफ नहीं करते। हर चीज को ग्रेटिट्यूड करना सीखिए, और फिर अपने लाइफ में आप परिवर्तन महसूस जो करेंगे वो आपको खुद अनुभव होंगे। वो आप खुद बताएंगे कि थोड़े दिन में आपकी लाइफ बदल रही है, बदलनी शुरू हो गई है। एक दिन में तो नहीं बदलेगी, आपने आज थैंक यू बोला और कल से आपकी लाइफ बदल जाएगी, ऐसा तो नहीं। लेकिन आप एक शुरुआत करिए। वैसे भी बोलते हैं कि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस के लिए मिनिमम 21 डेज चाहिए होते हैं, तो 21 दिन तक तो कम से कम फॉलो कीजिए। 21 दिन तक अगर आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, और अगर आपको फ़र्क नज़र नहीं आता, आप लोग सोचते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा, बंद कर दीजिए। वैसे जो आपका रूटीन है वो करते रहिए, जैसी चल रही है लाइफ चलते रहने दीजिए। लेकिन एक बार आप इसको अपनाइए, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है, जिसने भी अपनाया है उसकी लाइफ बदली है। अगर उनकी बदली है तो आपकी भी बदलेगी। आपकी क्यों नहीं बदलेगी? आप भी तो इंसान हैं, उसी भगवान ने बनाया, और जिनकी बदली है वो भी आप ही के जैसे इंसान थे। वो भी कोई अलग से नहीं आए थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं, वो अमृत खा के पैदा नहीं हुए थे, ऐसे ही थे नॉर्मल आपके जैसे। तो इसको अपनाइए अपने जीवन में, हर चीज़ को थैंक्स करिए। क्या जाता है करने में, 2 मिनट भी नहीं लगता करने में। तो आप इसको करिए और मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए। पूछूंगी मैं थोड़े दिन के बाद कि आप में से कोई जो लोग भी ग्रेटिट्यूड फॉलो कर रहे हैं, या पूछती हूँ मैं 10-15 दिन के बाद कि कौन कर रहा है और क्या परिवर्तन आपको अपनी लाइफ में दिखता है। तो आप इसको बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं कुछ और नया सा लेके आती हूँ आपके लिए और बताती हूँ आपको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। जुड़े रहिए, देखते रहिए, ज्ञान संजीवनी परिवार देखते रहिए, चैनल देखते रहिए इसको। और थैंक यू।